हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे रहस्यमय किले का इतिहास बताने वाली हूँ। वैसे आपने कई ऐसे ऐतिहासिक और रहस्यमय किले देखे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको अहमदानगर के किले का इतिहास बताने वाली हूँ। आखिरकार इस किले का इतिहास क्या है? बताया जाता है कि इस किले पर अकबर ने आक्रमण किया था, लेकिन इस किले से जुड़ा अकबर का क्या इतिहास है? आखिर अकबर ने इस किले पर आक्रमण क्यों किया और फिर इसे पुनर्वापस भी कर दिया? इसके पीछे का क्या कारण है? पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। अहमदानगर का किला महाराष्ट्र के अहमदानगर के पास भिंगर नदी पर स्थित एक किला है, जिसका निर्माण 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान निजाम शाही वंश के पहले सुल्तान मलिक अहमद ने करवाया था। इसे ब्रिटेन राज के दौरान जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। वर्तमान में यह किला भारतीय सेना के कोर के प्रशासन के अधीन है। जब इस किले पर अंग्रेजों द्वारा शासन किया गया तो उन्होंने इस किले को एक जेल के रूप में उपयोग में लाया। इस किले में न केवल नेहरू जी बल्कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने भी गुनाह-ए-खातिर नामक अपने प्रसिद्ध कार्य की रचना की थी। असल में अहमदनगर किले का प्रतिरोध एक लंबा इतिहास है। सन 1596 ईस्वी में जब मुगलों ने इस किले की घेराबंदी की थी, तब चांद बीबी ने उनके विद्रोह में वीरतापूर्वक युद्ध किया था। अहमदानगर की स्थापना इस वंश में पहले सुल्तान अहमद निजाम शाह ने की थी। अहमदनगर का इतिहास वहाँ की शहजादी और बीजापुर के अली आदिल शाह की विधवा चांद बीबी द्वारा 1595 से 1596 में अकबर के पुत्र युवराज मुराद की वीरतापूर्वक विद्रोह तथा मलिक अंबर की सैनिक एवं प्रशासनिक सेना के साथ काफ़ी महत्वपूर्ण रहा था। जैसा कि इस किले का इतिहास काफ़ी प्रसिद्ध है। जब इस किले पर शासनकाल था तब यह किला बहुत ही खूबसूरत था। इस किले की शानदार बनावट काफ़ी कई चीज़ों की याद दिलाती है। जैसा कि जब इस किले पर शासनकाल रहा तब यह किला पूरी तरीके से सुरक्षित था। इस किले की घेराबंदी के कारण अकबर की जो पूरी सेना थी उसने पूरे किले को चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन जब ये बात यहाँ के राजा को पता चली तो राजा ने अपने पूरे सैनिक इस किले के चारों ओर लगा दिए ताकि इस किले में कोई भी ना आ सके। लेकिन जब हर एक राजा इसी दौरान यहाँ से छुपते हैं और अपनी जो प्रजा होती है, परिवार के लोग होते हैं, उन्हें बचाते हैं। क्या हुआ था कि जब इस किले पर युद्ध छेड़ दिया गया तो अकबर ने पूरे किले को चारों तरफ से घेर लिया, जिसके कारण यहाँ की कुछ ऐसी गुप्त सुरंग थी जिनके कारण उनका पूरा परिवार बचा, क्योंकि गुप्त सुरंगों के द्वारा ही उनका परिवार बच सका था। जैसा कि युद्ध के दौरान गुप्त सुरंगों का निर्माण किया जाता है ताकि उनका पूरा परिवार सुरक्षित रह सके। चारों तरफ से इस पूरे किले पर कई बार आक्रमण किया गया था, लेकिन जब इस किले की कुछ ऐसी जगह मालूम पड़ी कि यहाँ पर इस किले से जाने के लिए कुछ ऐसे रास्ते बनाए गए हैं जो काफ़ी रहस्यमय थे। लोगों को समझ में नहीं आया आखिरकार ये रास्ते कहाँ पर जाते हैं। इस किले से करीब 20 किलोमीटर तक दूरी पर वो रास्ते खुले थे। जब लोगों ने उस किले में जाकर देखा, उस सुरंग से जाकर देखा, तो सीधे इस किले तक पहुंचती थी, जिसके कारण ये पता चलता है कि जब अहमदानगर के किले पर मुगलों ने आक्रमण किया था तब उस समय उनका जो परिवार था वो उसी सुरंग से बचकर बाहर निकला था, जिसके कारण इस किले को उनके लिए जीतना असंभव हो गया। चांद बीबी सम्राट अकबर के समकालीन थीं, जिसे 1595 में सम्राट अकबर की मुगल सेना के खिलाफ लड़ने के लिए जाना जाता है। उनकी वीरता के कारण चांद बीबी को चांद सुल्तान के रूप में भी जाना लगा। उन्होंने इसी तरह उन पर आक्रमण किया, जिसके कारण वह इस किले पर आक्रमण करने में असफल रहे। यह किला पूरी तरीके से खंडर हो चुका है। जैसा कि अहमदानगर जो किला है उस पर जब ब्रिटेन सेना का शासनकाल आया तो उन्होंने इस किले को पूरी तरीके से जेल के तौर पर बदल दिया, क्योंकि भारत में कई ऐसे शानदार किले हैं जिन पर उन्होंने शासन किया था और यह किला उस समय बहुत ही खूबसूरत था। लेकिन उन्होंने इस किले की दशा एक जेल के तौर पर कर दी ताकि यहाँ
यानी गिरफ्तारी जो हिंदुस्तानी थे उन्हें इसी किले में कैद करके रख दिया और वहीं पर इस किले को एक तरीके से जेल के रूप में जाने लगा। लेकिन जब ये बात पता चली कि यह जो जेल के तौर पर बात की जा रही है यह एक किला है, उस समय इस किले को जीतने के लिए न जाने कितने राजाओं ने कोशिश की थी, लेकिन वह इस किले को नहीं जीत पाए। और इस किले के इतिहास ये भी बताता है कि उस समय इस किले के राजा पर करोड़ों अरबों का खजाना था, जिसके कारण जो अंग्रेज थे, मुगल थे, यहाँ तक कि कई राजाओं ने इस किले को जीतने का प्रयास किया था, लेकिन वह इस किले को जीतने में असफल ही रहे, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे उन्होंने उन खजानों को ऐसे तय खाने में छुपाया था जहाँ तक कोई भी ना पहुँच सके, जिसके कारण इस किले को तो जीत लिया गया, लेकिन इस किले के उस खजाने तक कोई भी नहीं पहुँच पाया। और बताया जाता है कि आज भी वह खजाना महफूज है, लेकिन यहीं किसी तय खाने में छुपा हुआ है। लेकिन यह बात कोई भी नहीं जान पाया। लेकिन जब इस खजाने से जुड़े कुछ ऐसे सबूत, कुछ ऐसी सुरंगें मिली जिसके कारण ये बात साफ हो गई कि यहाँ पर खजाना छुपा हुआ है। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। यह घटना चांद बीबी के नाम से एक सुंदर महिला के साहस की कहानी है, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की साहसी सेना के विद्रोह हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया था। उन्होंने इस किले को जीतने नहीं दिया था, क्योंकि वह एक तरीके से रानी लक्ष्मीबाई की तरह लड़ी थी। उनका इतिहास उनकी वीरगाथा का परिमाण देता है। तो दोस्तों, ये है अहमदानगर किले का इतिहास। आखिरकार किस तरीके से इस किले पर आक्रमण किया गया और अब इस किले की दशा क्या है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।